आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। काफ़ी सारे बच्चों को ये लॉ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ठीक है, तो आज इसको हम बिल्कुल ही सिंपल कर देंगे, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में देखेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कहता क्या है, ये सिंपली हम एक एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि अगर हम पहले स्टेटमेंट देने लगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इस लॉ में क्या होता है, आपको 3 एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, so let us suppose we are taking 3 elements कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनको आपको ऐसे लिख देना है एक ट्राइंगल बनाते हुए। ठीक है, ये जो 3 एलिमेंट्स लेने हैं, ये इनके 3 कंपाउंड्स बनने चाहिए, 2 एलिमेंट्स का एक, 2 एलिमेंट्स का एक, 2 एलिमेंट्स का एक। सो CH4 मीथेन बनाते हैं, HRO H2O वाटर बनाते हैं एंड CO बनाता है, राइट। तो हमारे यहाँ पे बन गए हैं 3 कंपाउंड्स। तो इनमें आपको क्या चेक करना है, सभी का वेट, मतलब वेट चेक करना कि कितना, मतलब हर एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का कितना वेट है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक एलिमेंट का कितना वेट एक कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। मैं बता ही देती हूँ कि यहाँ पे कार्बन है, राइट। एक मोल मीथेन एटम्स में कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। या आप सिंपली कह सकते हो कि एक CH4 के मॉलिक्यूल में कितना कार्बन होता है, तो वो होता है 12 AMU। और हाइड्रोजन कितना होगा, 4 ग्राम। यहाँ पे CO2 में कितना कार्बन होगा, 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि एक हाइड्रोजन के क्या कहते हैं, एक मोल हाइड्रोजन के एटम का वेट होता है 1 ग्राम। तो यहाँ पे 4 मोल हो गए तो 4 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक मोल ऑक्सीजन के एटम का वेट होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 मोल, तो उसका मास हो जाएगा 32 ग्राम। एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन 16 ग्राम। तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाने हैं और उसमें क्या करना है, एक एलिमेंट का जो वेट है वो, या जो मास है, ठीक है, जो मास है उसको फिक्स कर देना है। तो पहले मैं उठाने वाली हूँ कार्बन। ठीक है, ये मीथेन और CO2 में से हम कार्बन है, इसका 12 ग्राम हमने फिक्स कर दिया, इसको हमने कर दिया फिक्स। और अब देखना है कि जो दूसरा एलिमेंट बच गया, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा बच गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गए, उसको लिख देना है। और उनके जो मास है उनका रेशो निकालना है। यहाँ पे 4 ग्राम था और यहाँ पे 32 ग्राम था, तो यहाँ से हमारे पास रेशो क्या आ गया, 1:8, 4 8 या 32। एंड अब ये जो थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, ये जो थर्ड एलिमेंट है वो ऑफकोर्स इन दोनों जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स थे, उन जो हमने 2 कंपाउंड्स लिए थे उनमें एक एलिमेंट का मास फिक्स किया था और बचे 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है, वो एक थर्ड एलिमेंट भी बना रहे होंगे, तो उसमें भी हमने रेशो निकालना है। तो रेशो आ गया 1:8। ठीक है, इसका रेशो 1:8, इसका रेशो 1:8। अब इन्होंने कहा कि ये जो रेशो होगा ये एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। मतलब अगर आप ये वाला जो रेशो है इसको ये वाले रेशो से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक सिंपल होल नंबर आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट सिंपली इट सेज। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। हम इन्हीं 3 एलिमेंट्स से इन्हीं 3 एलिमेंट्स को लेकर किसी और 2 कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का वेट फिक्स करते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो दैट वेयर आई वांट टू से। ओके, हम इसको इम्प्लाई कर देते हैं और आसान हो जाएगा समझना। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने फिर से ले लिए। इन्होंने बनाया CH4, इन्होंने बनाया H2O, इन्होंने बनाया CO2। पहले हमने कार्बन का वेट को हमने क्या किया था, फिक्स किया था, और उसको फिक्स करना सिंपल भी था। इट वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही कार्बन था, यहाँ पे भी एक ही कार्बन था। 12 ग्राम फिक्स हो जाना था। अगर अब हम हाइड्रोजन के वेट को फिक्स करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 ग्राम था, यहाँ पे 4 ग्राम था। 12 ग्राम, 32 ग्राम, 2 ग्राम एंड 16 ग्राम। ओके, सो अगर मैं हाइड्रोजन के वेट को फिक्स करूँ, यहाँ पे 2 ग्राम ले लिया, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मेरे को 2 ग्राम, मतलब वेट को फिक्स करना है एक एलिमेंट का। जितना आप एक कंपाउंड में ले रहे हो उतना ही दूसरे कंपाउंड में लेना है। तो यहाँ पे भी 2 ग्राम को अगर मैं फिक्स करूँ और मैं देखूँ कि 2 ग्राम के, अगर 4 ग्राम के साथ 12 ग्राम कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो 2 ग्राम के साथ कितना करेगा, ऑब्वियसली 6 ग्राम करेगा यूनिटरी मेथड से। अगर आप इसको फिक्स करोगे तो आपको उतना ही वेट लेना है दूसरे एलिमेंट का जितना उतने अमाउंट के साथ कंबाइन कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे।
सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो, कार्बन और ऑक्सीजन का, यस कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया 6 ग्राम और यहाँ पे आ गया 16 ग्राम, 2 3 या 6 एंड 2 8 या 16। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3:8, वेरी सिंपल। और अब हम यहाँ पे रेशो निकालें इस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का 4 3 या 12, 4 8 32, तो ये भी 3:8 है। अब फिर से हमारे पास वही रेशो आएगा 3:8 अपॉन 3:8, 1 ही आएगा। इसको मतलब आप जो एलिमेंट फिक्स कर रहे हो उसको चेंज करके भी आपका जो ये है होल नंबर सेम ही होल नंबर आ रहा है दोनों की तरफ। ओके सो हाँ सॉरी थोड़ा फोन टिल्टेड हो गया था। एंड अभी हम जो बच गया उसको भी वेट फिक्स करके देख लेते हैं। द लेफ्ट वन इज द ऑक्सीजन। फिर से हमने लेने हैं 3 एलिमेंट्स, वही 3 एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज CH4 H2O एंड CO2, वेरी सिंपल। यहाँ पे 12 ग्राम, यहाँ पे 4 ग्राम, यहाँ पे 2 ग्राम, यहाँ पे 16 ग्राम, यहाँ पे 12 ग्राम एंड यहाँ पे 32 ग्राम। ओके अभी हम ऑक्सीजन का वेट फिक्स करेंगे। मैंने ऑक्सीजन का वेट फिक्स किया और ले लिया 16 ग्राम, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं 16 ग्राम लूँगी। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो हमने फिक्स किया है उसके साथ 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा। ठीक है अभी हमने क्या करना है, बाकी के दो एलिमेंट्स बच गए, कार्बन और हाइड्रोजन बच गए, राइट। तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो निकालना है, तो इसमें आ जाएगा 6 ग्राम रेशो 2 ग्राम, सॉरी 6:2 मतलब 3:1। और यहाँ पे कितना आ गया 4 3 या 12, यहाँ पे भी 3:1। अब 3:1 को 3:1 से डिवाइड करोगे जब तो आपके पास 1 आ जाएगा। देखने में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉ लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है क्या है ये, कुछ भी बोल रहा है, मतलब जिसने बनाया क्या उसने कुछ नशा कर रखा था कुछ भी, ठीक है। मगर अब आपके पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसके लिए मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कि आपको बताना है कि इनमें कौन सा लॉ लग रहा है, ठीक है। या आपको रेशो भी पूछी जा सकती है एनुअली, ये तो वेरी रेयर है कि आपको एनुअल रेशो पूछेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप यही है कि आपको बताना है कि कौन सा लॉ लग रहा है। सो उसके लिए एंड में एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके पहले एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें से मैं सिर्फ एक कंपाउंड का एक एलिमेंट का वेट फिक्स करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी दो का आपको खुद सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो उससे आपको मतलब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो अब जो मैं 3 एलिमेंट्स लेने वाली हूँ वो है हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सो इन ये दोनों बना रहे हैं SO2, ये दोनों बना रहे हैं H2 एंड ये दोनों बना रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ओके सो यहाँ पे मैं अगर हाइड्रोजन का वेट फिक्स करूँ, पहले देख लेते हैं किसका कितना वेट है, इसका कितना मास है। सो ये 2 ग्राम, ये 32 ग्राम, 1 मोल सल्फर एलिमेंट के एटम का वेट 32 ग्राम होता है। हम 2 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम और यहाँ पे भी 32 ग्राम, क्योंकि 16 तो 32। अब मैं हाइड्रोजन का वेट फिक्स कर रही हूँ, मास फिक्स कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर वेट कर देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। अब 2 ग्राम 2 ग्राम, तो अब यहाँ पे हम S और O का रेशो निकालें तो सल्फर रेशो ऑक्सीजन, सो 32 ग्राम रेशो 16 ग्राम, तो ये आपके पास आ जाएगा 2:1। और यहाँ पे अगर आप निकालें तो आपके पास आ जाएगा 1:1। अब आप 2:1 को 1:1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 2। सो दिस कुड बी योर आंसर और आई वुड से दैट दिस इज योर आंसर। तो अब आपको होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये सेम 3 एलिमेंट्स लेने हैं और इसमें एक बार ऑक्सीजन का वेट फिक्स करके सॉल्व करना है एंड दूसरी बार सल्फर का वेट फिक्स करके सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। सो अब ट्रिक क्या है, ये ट्रिक वैसे क्वेश्चंस के लिए जिस क्वेश्चन में आपको पूछा होता है कि बताइए यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है या कौन से लॉ को ये सेटिस्फाई कर रही है ये कंडीशन। सो वेरी सिंपल ट्रिक इज, अगर आपको दिए होते हैं 3 डिफरेंट एलिमेंट्स और मान लीजिए आपके 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं A B C
और इसमें पहले ए बी कंबाइन करके एक कंपाउंड बन रहा है, फिर बी सी कंबाइन करके एक कंपाउंड बन रहा है, और फिर ए सी कंबाइन करके एक कंपाउंड बन रहा है। अगर आपको ये 2 चीज़ें दिखी ना, तो आप आंखें बंद करके लगा सकते हो कि इसका आंसर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस ही होने वाला है, क्योंकि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होते हैं उसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं होते, उसमें 2 ही होते हैं। सो दिस वाज आवर वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।